Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 1.4 The King Choice in English Bal Bharti textbook in class 7. So let's begin our chapter. There was once a lion who was king of forest. अभी यहाँ पे इस लेसन में एक बहुत अच्छी स्टोरी दी गई है द किंग चॉइस। अभी जैसे हर किसी का राजा होता है, हमारी कंट्री का भी राजा होता है और सब्जियों का भी राजा होता है, फलों का भी राजा होता है और जानवरों का भी राजा होता है। जैसे आपने देखा होगा फलों के राजे को हम क्या बोलते हैं? फलों का राजा कौन रहता है? आम रहता है। और हमारे सब्जियों का राजा कौन रहता है? ब्रिंजल, बैगन रहता है। और जो हमारे एनिमल्स है, जो वाइल्ड एनिमल्स है, उनका राजा कौन है? लायन, जैसे जो जंगलों में रहता है। ही वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फीरियस। अभी जो लायन आपने देखा होगा, लायन कैसा बड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी फीरियस, बहुत ही वो रहता है, मतलब उसे मतलब कैसा रहता है? फीरियस का मतलब हम किसको बोलेंगे? डरावना और बहुत ही खूंखार जानवर रहता है, मतलब बहुत ही बड़ा सा स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होता है। ऑल अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट कॉल हिम किंग। मतलब जंगलों में जितने भी फॉरेस्ट, जितने जो बड़ा सा जंगल था जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे, जितने भी एनिमल्स वहाँ पे रहते थे, वो लायन को क्या बुलाते थे? किंग, कि वो हमारे जंगलों का राजा है। दे ब्रॉट हिम गिफ्ट फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब वो लायन के लिए क्या लाते थे? गिफ्ट लाते थे और लायन को देते थे। जो भी अदर एनिमल्स रहते थे, जैसे एलिफेंट हो गया, डोंकी हो गया, डियर हो गया, लेपर्ड हो गया, वो सारे एनिमल्स उसको राजा मानते थे। हमारे जंगलों का राजा कौन है? लायन है। उसको फिर वो गिफ्ट्स ला के देते थे। बट द मोर लायन हैड द मोर ही वॉन्टेड। मतलब जितना ज़्यादा हम लायन को देते थे उतना उसको चाहिए रहता था, उसे और चीज़ों की ज़रूरत है। अ किंग मस्ट हैव अ कोट, ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे। अभी राजा क्या, उसने डिसाइड किया कि मेरे पास, अभी मैं इस जंगलों का राजा हूँ, तो मेरे जंगलों में एक कोर्ट होना चाहिए। जैसे सबका एक कोर्ट होता है, जैसे आपने देखा होगा जो वकील रहते हैं ना, लॉयर रहते हैं, उनका देखो उनका एक कोर्ट होता है जहाँ पे वो अपना डिसीजन लेते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, देखो वो एक कोर्ट में बैठते हैं, एक ऑफिस में बैठते हैं, जहाँ पे वो अपने अपने बड़े बड़े डिसीजन वहीं पर लेते हैं। ही कॉल अ फॉक्स टू हिज साइड। मतलब वो सबसे पहले फॉक्स को बुलाता है, मतलब अपने 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 मतलब जहाँ पे रहता है वो जंगलों में, सबसे पहले किसको बुलाता है? फॉक्स को बुलाता है। यू आर नॉन टू बी वाइस एंड क्लेवर क्रेचर फॉक्स, said the lion. I want you to be my advisor. अभी यहाँ पे जंगलों में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जिराफ, टाइगर, लेपर्ड, डियर, ऐसे बहुत सारे हॉर्स, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लायन रहता है, सबसे पहले वो क्या चाहता है कि मेरे जंगलों में एक बड़ा सा कोर्ट बने, एक दरबार बने, और जहाँ पे मैं अपनी सीट पे बैठूँ। तो वो सबसे पहले फॉक्स को बुलाता है, लोमड़ी को बुलाता है। लोमड़ी को आपने देखा होगा, लोमड़ी कैसी चालाक रहती, शातिर रहती, चालाक रहती है। तो लोमड़ी को क्या बोलता है? फॉक्स, तुम मेरी एडवाइसर बनोगी, तुम मुझे मशवरा दोगी, तुम मुझे क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स बोइंग लो। बोइंग लो, अभी बोइंग लो का मतलब होता है झुकना। जैसे जो बड़े बड़े दरबार रहते हैं, बड़े राजा महाराजाओं के बड़े बड़े दरबार होते हैं, देखो वहाँ पे जो भी रहते हैं सैनिक, सिपाही रहते हैं, जो सिपाही रहते हैं, जो भी वहाँ पे उसके साथी लोग काम करते हैं, अगर हमें किसी को जू हुजूर बोलना होता है, जी मेरे सरकार आलम, जी जू हुजूर, तो वो हम कैसे झुक के जाते हैं? झुक के कैसे जाते हैं? जो सिपाही रहता है वहाँ पे दरबार में झुक के जाता है। तो फॉक्स कैसे बोल रहा है? ठीक है जी हुजूर, योर मैजेस्टी, ठीक है आपकी जैसी, आपका जैसा हुक्म, जो हुक्म मेरे सरकार। उसने लाइन को क्या बोला? ऐसे झुक के, फॉक्स क्या था, थोड़ा सा बेंड हुआ, और उसने लाइन को क्या बोला? जो हुजूर, जो हुक्म मेरे आला, जो हुक्म मेरे सरदार। द लायन नेक्स्ट कॉल लेपर्ड टू हिज साइड। फिर लायन किसको बुलाता है? लेपर्ड, लेपर्ड को बुलाता है कि तुम यहाँ पर आओ, तुम अभी मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा। वी आर नॉन टू बी वॉचफुल इन सिर्फ ऑफ फूड। लेपर्ड, आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडी गार्ड। अब यहाँ पे जो लायन रहता है वो इस फॉक्स को एडवाइसर बना दिया कि जितने भी मशवरे होंगे मैं तुमसे लूंगा, तो तुम मेरे एडवाइसर हो। अभी यहाँ पे जो लायंस फिर किसको बुलाता है? लेपर्ड को बुलाता है। लेपर्ड जो रहता है वो कैसा रहता है? बहुत ही दौड़ने वाला, बहुत ही तेज नज़र देखने वाला एनिमल रहता है। तो वो क्या बोलता है? तुम बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ते हो और बहुत ही सब पे, सारे एनिमल्स पे नज़र रखते हो, तो एक काम करो, लायन को क्या, लायन लेपर्ड को क्या बोलता है? लेपर्ड तुम मेरे बॉडी गार्ड बन जाओ। जैसे आपने बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट को देखा होगा, जैसे बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा, देखो जब वो स्पीच देने के लिए आते तो देखो उनके पास कौन रहते? बड़े बड़े बॉडी गार्ड होते, ताकि उनकी हिफाजत कर सके, उनकी प्रोटेक्शन, ताकि उन पर कोई हमला ना हो सके। थैंक यू योर मैजेस्टी,
सेट द लेपर्ड बोइंग लो। अभी यहाँ पे जो लेपर्ड रहता है वो भी बोलता है जो सर जो हुजूर मेरे सरकार आलम, जो हुजूर मेरे सरदार, जो हुजूर मेरे सरदार। और उसे लेपर्ड भी झुक के बोलता है ठीक है जैसे आपका हुक्म। जैसे क्योंकि वहाँ पे जो लायन है वो किंग है, वो डिसाइड कर रहा है कि किसको क्या काम देना है। उसने फॉक्स को क्या बना दिया, एडवाइसर, कि सारे एडवाइस मैं उससे लूँगा। और जो अभी जो है लायन लेपर्ड को क्या बना दिया, वो बना दिया बॉडीगार्ड बना दिया। ठीक है जो हुजूर मेरे जो हुजूर मेरे सरदार ऐसे बोलता है। अभी यहाँ पे जैसे क्लास में आपको टीचर काम देती होगी तो टीचर यहाँ पे आपकी किंग बन जाती है। आपको जो भी हुक्म देती है, जो भी आपको काम देती है, तो आप कैसे यस मिस करके अग्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो फॉक्स है, लेपर्ड है, वो भी यस यस करके यस कर यस करके मतलब उनकी हाँ में हाँ मिला के मतलब लायन की बात को मान ले रहे हैं। द लायन देन कॉल वर्चर टू हिज साइड। अभी लायन किसको बुलाता है, वल्चर। वल्चर क्या है, एक बर्ड है जो स्काई में फ्लाई होता है। यू आर अ बर्ड, वल्चर कैन फ्लाई हाई, यू आर टू बी माई मैसेंजर। अभी यहाँ पे लायन किसको बुलाता है, वल्चर, जो एक बर्ड है जो स्काई में फ्लाई बहुत ऊंचाई से फ्लाई करता है। आपने देखा होगा जो वल्चर बर्ड बहुत तेजी से उड़ता है हवाओं में। वो क्या बोलता है, एक काम करो वल्चर, तुम मेरे मैसेंजर बन जाओ। जैसे मुझे किसी को मैसेज देना है, जैसे अगर हमें अब किसी को मैसेज देना है तो हम कैसा एक लेटर लिखते हैं और एक पोस्टमैन को अपना लेटर्स हम दूसरी जगह पास करते हैं ताकि हमारा मैसेज वहाँ तक पहुँच जाए। और आजकल तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि हम मोबाइल के थ्रू और टेलीफोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू हम अपने आसानी से मैसेज सबको मैसेज कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पे जो लायन जो किंग है उसने वल्चर बर्ड को क्या बना दिया, एक मैसेंजर, बहुत 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 तेज़ी से हवा में उड़ता है कि तुम मेरे मैसेंजर बन जाओ। अगर मुझे जो भी मैसेज देना होगा मैं तुम्हें दूंगा और तुम आसानी से लोगों को पास कर देना, दूसरे एनिमल को पास कर देना। थैंक यू योर मैजेस्टी सेड द वल्चर बोइंग लो। अभी यहाँ बोइंग लो। अब यहाँ पे जो वल्चर है वो जी हुजूर करके, ठीक है जो हुक्म मेरे सरदार, ठीक है जैसी तुम आपकी मर्जी, आपके हुक्म के मुताबिक ही सारा काम होगा। द फॉक्स, द वल्चर, द लेपर्ड टू कैन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू अ किंग। अभी यहाँ पे जो फॉक्स है, वल्चर है, लेपर्ड है, वो क्या ले रहे, एक हुक्म ले रहे, एक कसम खा ले रहे कि ठीक है अगर हमने जो ड्यूटी अपनी ली है, हमने जो अपना काम लिया है, हम उसे ईमानदारी से निभाएंगे, हम उस पर कोई धोखेबाजी नहीं करेंगे। द किंग प्रॉमिस टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन। अभी जो राजा था वो भी उसने भी वादा किया, ठीक है मैं भी तुम्हें खाना दूंगा, रहने के लिए एक अच्छी जगह दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी। अभी लॉयल्टी यानी वफादारी, और ओथ का मतलब कसम खाना। हमने देखा लॉयल्टी मतलब एक वफादारी दिखाना, हम जो भी काम लाइन के लिए करेंगे हम ईमानदारी और वफादारी से काम करेंगे, उसमें हम धोखेबाज नहीं, कोई दगाबाज, कोई धोखे वाला काम नहीं करेंगे। फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ द लायन किंग। फिर कुछ दिन बाद सब लोग, जितने भी सारे एनिमल्स रहते हैं, लायन के कोर्ट में जाते हैं, लायन के दरबार में जाते हैं। द थ्री कटियर नेवर अपोज द किंग। मतलब जो थ्री कटियर उसके साथी रहते हैं वो कभी लायन से कुछ शिकायतें नहीं करते हैं। हिज विशेष वॉर्ड लॉ, मतलब उनकी जो भी विशेष थी, जो भी ख्वाहिश थी उनकी, वो क्या बन गई, कानून बन गई। Whenever he roared, they stood in awe. Whenever he took a walk, they follow him. जब भी लायन रोर करना चाहता, गुड़गुड़ाना चाहता था, वो करके आवाज़ करना चाहता, रोरिंग करना चाहे तो वो उसके साथ ही खड़े रहते। जब भी लायन चलता है तो उसकी बातों को, लायन की बातों को, जो थ्री एनिमल्स रहते हैं जो उसके साथी रहते हैं, वल्चर, फॉक्स, लेपर्ड, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। When the Lion King went hunting, they found animals for him to kill. अभी जब लायन शिकार के लिए जाता है तो वो एनिमल्स को देखता है कि मैं किसको शिकार करूँ अपने खाने के लिए। After he had meal, he left the remain for them, so they always had to enough to eat. फिर क्या होता है, जो एनिमल्स का शिकार करना चाहता है उस एनिमल्स को छोड़ देता है कि ये जो एनिमल्स है, इस एनिमल्स को ये खा लेंगे, जो वल्चर, फॉक्स और ये जो लेपर्ड है। वन डे द वल्चर केम बैक फ्रॉम अ फ्लाइट। अभी एक बार क्या होता है, वल्चर जो रहता है, एक वल्चर रहता है, वो उड़ते हुए लायन के पास आता है। योर मैजेस्टी, हैव यू एवर इटन कैमल। अभी यहाँ पे बोलता है सरदार सरदार, लाइन को क्या बोलता है, सरदार सरदार, मेरे सरदार सरदार, मेरे आका, क्या तुमने कभी कैमल को खाया है। कैमल कैसा, जो बड़ा सा डोमेस्टिक एनिमल होता है जो डेजर्ट में रहता है, रेगिस्तान में रहता है। He asks, it is very tasty. I ate it once in the desert. अभी लायन यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ, मैंने अभी यहाँ पे जो वल्चर क्या बोलता है लायन को, वो उड़ते हुए आता, वो बोलता है कि सरकार, मेरे सरकार आला, मेरे हुजूर आलम,
मेरे आका, क्या तुमने कभी मेरे कैमल को खाया है? तो लायन क्या जवाब देता है, हाँ मैंने लायन को खाया, मैं लायन को यहाँ पे बोलता है कभी कभी तुमने कैमल को खाया है। यहाँ पे लायन क्या बोलता है, हाँ मैंने कैमल को खाया है, बहुत ही टेस्टी, एक बार मैंने डेजर्ट में खाया था, रेगिस्तान में खाया था, बहुत ही टेस्टी, उसका जो गोश्त रहता है वो बहुत ही टेस्टी रहता है। The lion had never seen chemical, camel. But the lion had never seen a the lion had never seen a camel, but he liked the idea of trying camel's meat. अभी जो लायन है उसने कभी कैमल को नहीं देखा, लेकिन उसके वल्चर का आइडिया बहुत पसंद आया कि मुझे कैमल का गोश्त खाना चाहिए। वेयर कैन वी गेट कैमल, ही आक्स। अब यहाँ पे जो लायन बोलता है वल्चर को क्या बोलता है, हाँ मुझे कैमल का मीट खाना चाहिए, उसका गोश्त जो रहता है बहुत टेस्टी होता है, लेकिन मुझे कैमल कहाँ मिलेगा? लायन किसको पूछता है? वल्चर को पूछता है। देयर इज अ डेजर्ट सम माइल्स अवे, सेड द वल्चर। अब यहाँ पे डेजर्ट लायन वल्चर क्या बोलता है, जो बर्ड है वो क्या बोलता है, यहाँ पे दूर कहीं बहुत दूर यहाँ पे एक डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है जहाँ पे मैंने कैमल को देखा है। I was flying over it when I saw a lone camel not far away. It looked big and fat. अब यहाँ पे वल्चर क्या बोल रहा है, लायन को क्या बोल रहा है, मैं बहुत अब तेज़ी से हवाओं में उड़ रहा था तो वहाँ पे मैंने रास्ते में क्या देखा, बहुत दूर एक रेगिस्तान है, वहाँ पे एक बड़ा सा कैमल बैठा हुआ है रेगिस्तान में, बहुत ही बिग है और बहुत ही फैस्ट, वो बहुत ही फैट है, बहुत ही हेल्दी है, तुम्हें इसे खाना चाहिए, वो लायन को बोलता है। The lion looked at his other advisor. They were wise and experienced. He wanted their opinion. अभी जो लायन के बहुत सारे एडवाइसर रहते हैं, वो एडवाइसर उसने फॉक्स को बनाया है और बॉडीगार्ड लेपर्ड को बनाया है, मैसेंजर किसको बनाया है, वल्चर को बनाया है। तो वो सबसे अपने साथी कर्टियर से एडवाइस लेता है कि तुम्हें क्या मशवरा देना चाहिए, कि मुझे क्या करना चाहिए। नाउ द फॉक्स एंड द लेपर्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट। अब यहाँ पे जो फॉक्स और लेपर्ड, उन्हें तो पता ही नहीं कि ये डेजर्ट कहाँ है, उन्हें कभी डेजर्ट रेगिस्तान देखा ही नहीं है। बट डिड नॉट वांट द वल्चर टू सीम वाइसर देन देम, मतलब वो नहीं चाहते थे कि वो वल्चर उनके आगे ज़्यादा होशियार बने, तो उन्होंने क्या बोला, सो दे सेड इट वॉज द वल्चर्स आइडिया, ही शुड लीड द वे। अभी यहाँ पे वो जो फॉक्स रहते हैं, जो फॉक्स क्या बना रहता है उसका, अभी यहाँ पे आपने देखा जो फॉक्स उसका क्या एडवाइसर बना है और जो वो लेपर्ड उसका बॉडीगार्ड बना है, तो वो दोनों क्या बोलते हैं, अगर ये वाकई वल्चर का आइडिया है तो आपको वल्चर के आइडिया को फॉलो करना चाहिए। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज कोट स्टार्टेड ऑफ एन कैमल हंट। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, अगली सुबह होती है, तो क्या करते हैं लायन अपने साथियों के साथ वो कैमल के शिकार के लिए निकलते हैं। लायन के साथ कौन कौन चलता है, उसका जो एडवाइसर रहता है फॉक्स, उसका जो बॉडीगार्ड लेपर्ड रहता है और उसका मैसेंजर वल्चर, सब सारों तीनों मिलकर साथ में चलते हैं कि हमें कैमल को शिकार करना है। दे रीच द एज ऑफ द डेजर्ट ईजली, वो मतलब एज ऑफ डेजर्ट के ईजली रेगिस्तान में आसानी से पहुंच जाते हैं। बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट, उसके बाद वो मतलब क्या करते हैं, शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट, दे रीच द एज ऑफ द डेजर्ट ईजली, मतलब वो डेजर्ट के एज तक आसानी से वो पहुंच जाते हैं। बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब वो अपना जो फॉरेस्ट में उनका जो घर रहता है वो छोड़ देते हैं। द डे बिकम वेरी हॉट, द सन शोन डाउन विथ फायर रेस। अभी क्या होता है, वो जिस दिन वो निकलते हैं एनिमल्स की कैमल की हंटिंग के लिए, कैमल के शिकार के लिए कौन कौन निकलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, कैमल के शिकार के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें कैमल का शिकार करना है। लायन ने क्या बोला कि मुझे कैमल का शिकार करना है, तो वो डेजर्ट के लिए निकलते हैं। जो वो डेजर्ट में जाते हैं तो वो डेजर्ट के एजेस तक आसानी से पहुंच जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो फॉक्स भी है, लेपर्ड भी है, वल्चर भी है। ये लोग किसके लिए जा रहे हैं, ये लोग कैमल की हंटिंग के लिए जा रहे हैं, कैमल को शिकार करने जा रहे हो। जैसे जैसे रास्ते में पहुँचते हैं तो जो डेजर्ट रहता है, डेजर्ट जो रेगिस्तान रहता है, वहाँ पे बहुत तेज़ धूप होते रहती है और जो सन रहता है, सन बहुत बहुत इतना हॉट हो जाता है, वो तेज़ी से क्या होता है, बहुत लाइट करने लगता है, बहुत ही तेज़ हो जाता है, बहुत तेज़ धूप होने लगती है। फिर क्या होता है हम देखेंगे।
हाई अप इन द कूलर एयर वल्चर फ्लू, हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लू, फिर क्या होता है, ऊंचाई से क्या होता है, वल्चर क्या करने लगता है, उड़ने लगता है, क्योंकि उसे बहुत तेज़ गर्मी लगने लगती है। यहाँ पे लायन, लेपर्ड और ये फॉक्स, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोग डेजर्ट में है। हरी अलॉन्ग ही कॉल कैमल इज नॉट फार ऑफ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो जो वल्चर है वो तेज़ी से उड़ने लग रहा है, वो क्या बोल रहा है, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, यहाँ पे कैमल ज़्यादा दूर नहीं है। बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर, अभी जो लायन है वो ज़्यादा तेज़ी से चल नहीं सकता है ज़्यादा। द हॉट सैंड हैड बर्न हिज पो, जो गरम गरम जो सैंड है उससे उसके जो पाँव है उसके पैर क्या हो जा रहे, जल जा रहे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ रेगिस्तान में नहीं चल सकता। ही कुड गो नो फार्दर, स्टॉप ही शाउटेड टू द अदर, वो लायन फिर उसको गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी अब मैं नहीं चल सकता, मेरे जो पाँव हैं वो जो मेरे पैर हैं वो जल चुके हैं। लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, आई डोंट केयर टू ट्राई कैमल मीट, अभी यहाँ पे जो लायन क्या बोलता है, चलो फॉरेस्ट वापस चलते हैं, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं कैमल का मीट खाऊं, क्योंकि कैमल का मीट मुझे नहीं खाना है। वो बोलता है, क्या बोलता है बाद में कि चलो मुझे मुझे अपने घर वापस चलना है। द लायंस किंग एडवाइजर वर फ्राइटन, अभी जो जो लायन का जो एडवाइजर फॉक्स था वो डर गया। द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम, दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट लायन बैक होम, अभी जो फॉरेस्ट था वो काफ़ी दूर था, काफ़ी दूर था, जो एडवाइजर फॉक्स जो था वो डर गया, उन्हें पता नहीं था कि अभी हम लायन को हम कैसे घर लेके जाएंगे। लेपर्ड वांटेड टू रन अवे, अभी जो बॉडीगार्ड लेपर्ड था वो भी भागना चाहता था। द वल्चर वांटेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लायन लेटर ऑन, अभी जो वल्चर था वो इंतज़ार करना चाहता, वो देखना चाहता था कि कब तक लायन कब शिकार करेगा। But the clever fox thought of a plan. Off into the desert he ran saying, I will bring some help. अभी जो फॉक्स था वो बहुत ही चालाक लोमड़ी थी, उसने कुछ प्लान बनाया कि यहाँ पे इस साइड की ऑफ इंटू डेजर्ट ही रेन सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प। वो डेजर्ट क्या बोलते, ये फॉक्स क्या बोलता है कि अभी हम यहाँ पे डेजर्ट में हैं, रेगिस्तान में, मैं कुछ ज़रूर करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ कि हम कैसे हम कैमल तक पहुँचेंगे। आफ्टर रनिंग सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल, द कैमल वॉज इन डिस सरप्राइज टू सी हिम। अभी यहाँ पे जब फॉक्स थोड़ी दूर भागता है, देखता है कि मैं कुछ करता हूँ कि कैमल कहाँ तक दूर है, वो उसे पता चल जाता है कि कैमल डेजर्ट में बैठा हुआ है, कि वो खुश हो जाता है कि अभी लायन खुश हो जाएगा। हरी अप फ्रेंड कैमल सेड द फॉक्स, आवर किंग वांट्स यू टू एट वंस। अभी यहाँ पे जो फॉक्स रहता है वो कैमल को क्या बोलता है, फ्रेंड कैमल तुम जल्दी चलो, मेरा किंग जो मेरा राजा आपसे मिलना चाहता है। फॉक्स कैमल को बोलता है, योर किंग सेड द कैमल, अभी यहाँ पे कैमल क्या बोलता है, तुम्हारा राजा। हु इज दैट, तुम्हारा राजा कौन है, कैमल फॉक्स को बोलता है। आई डोंट नो एनीथिंग, आई ओनली नो माई मास्टर फॉर होम आई कैरी गुड अक्रॉस द डेजर्ट। अभी यहाँ पे जो फॉक्स तो बहुत चालाक रहता है, होशियार रहता है, वो बोलता है मुझे नहीं पता मेरा राजा कौन है, बस मुझे पता है कि वो मेरा राजा है, मैंने सिर्फ कुछ सामान यहाँ तो मुझे कुछ सामान लाना था तो मैं डेजर्ट तक लेकर आया हूँ। आवर किंग द लायन हैज़ किल योर मास्टर सेड द फॉक्स। अभी यहाँ पे फॉक्स क्या बोलता है, फॉक्स क्या बोलता है, कैमल को बोलता है, मेरा जो राजा है, मेरे राजा को लायन ने मार दिया है। मेरा जो राजा था, मेरे जो किंग था, जो मेरा जो राजा था, उसने मेरा जो राजा था, मेरा जो मास्टर था, मेरा जो राजा था, लायन ने मेरे राजा को मार दिया है। नाउ यू आर फ्री, द लायन हैज इनवाइटेड यू टू लीव एट हिज कोर्ट, कम अलोंग। अभी यहाँ पे फॉक्स किसको बोलता है, कैमल को बोलता है, अब तो तुम आज़ाद हो। नाउ यू आर फ्री, द लायन हैज इन्वाइटेड यू टू एट हिज कोर्ट, कम अलोंग, चलो हमारे साथ चलो। वो फॉक्स किसको बोलता है, कैमल को बोलता है, चलो तुम आज़ाद हो, चलो तुम आज़ाद हो, चलो तुम मेरे साथ चलो लायन के कोर्ट में। द कैमल फॉलो द फॉक्स, फिर कैमल क्या फॉक्स की बातों पे आ जाता है, फॉक्स की बात को मान लेता है। When the fox द कैमल रीच द लायंस कैंप, फिर जब फॉक्स और कैमल लायन के कैंप में पहुंचते हैं, द वल्चर एंड द लेपर्ड वर सरप्राइज, फिर वल्चर और लेपर्ड बहुत सरप्राइज हो जाते कि कैमल कैसे आ गया।
इवन द लायन लुक प्लीज इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न पॉ, जो लायन रहता है वो भी खुशी से देखने लगता है कि उसके पाँव तो बिल्कुल जल गए हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश हो जाता है। द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग, ही अग्री टू सर्व द लायन इन रिटर्न फॉर होम एट हिज कोर्ट। अभी यहाँ पे क्या होता है, कैमल जो रहता है वो किंग की पोजीशन लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है ठीक है, मैं लायन की जगह ले लेता हूँ, मैं इस मैं किंग बन जाता हूँ, मैं आप लोगों का राजा बन जाता हूँ इस कोर्ट में। गेट ऑन कैमल्स बैक योर मेजेस्टी सेड द फॉक्स विल रिटर्न होम। फिर क्या होता है, ठीक है जो यहाँ पे फॉक्स क्या बोलता है, ठीक है जो हुजूर, जो हुक्म मेरे सरकार, ठीक है हम वापस अपने घर चले जाते हैं। The lion at once jump onto the camel's back. The lion at once jump on the camel's back. His courtier, the fox, the leopard jump up behind them. कि लायन क्या होता है, लायन फौरन किस पे जंप कर लेता है, कैमल के बैक पे जंप कर लेता है। इसके जो कर्टियस रहते हैं फॉक्स लेपर्ड, वो भी उसके ऊपर जंप अप बिहाइंड मतलब उसके पीछे जंप करने लगते हैं। एंड विद द वल्चर फ्लाइंग अहेड एज अ गाइड, मतलब फिर वल्चर भी एज अ गाइडर बन के उनके साथ उड़ने लगता है। दे सॉर्ट ऑफ एन लॉन्ग जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट। फिर सब सारे जो जितने भी रहते हैं वो कहाँ जाते हैं, जंगलों में जाते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे जो लायन है डेजर्ट में खड़ा है और उसके जो पाँव हैं जल गए हैं। अब वल्चर है जो उड़ रहा है, यहाँ पे फॉक्स है और लेपर्ड है जो बॉडीगार्ड है। अब फॉक्स उनका एडवाइज़र बना है। तो ये लोग ने किसको सरदार बना दिया है, कैमल को सरदार बना दिया। अब सारे मिलके कहाँ जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे। When the traveler reached the forest, they were all tired and hungry. मतलब जितने भी ट्रैवलर्स थे, जब जितने भी थे ये लोग जब फॉरेस्ट पहुँचे, जब जितने भी थे ये जो थे लायन और लेपर्ड और वल्चर फॉक्स, जितने भी थे कैमल, ये जब जंगलों में पहुँचे तो उनको बहुत भूख लग गई रास्ते में। द फॉक्स लेपर्ड वल्चर लुक एट द कैमल। अभी जो फॉक्स था, लेपर्ड, वल्चर, इन्होंने किसको देखा, कैमल को देखा। देन दे लुक एट ईच अदर स्माइल हंग्री स्माइल, मतलब उन्होंने क्या बोला कि अभी अभी एक दूसरे को देख रहे, फॉक्स लेपर्ड वल्चर कैमल, ये लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे और स्माइल कर रहे। हमें वो क्या सोच रहे कि हमें बहुत तेज़ भूख लगी है। दे हैड ब्रॉट द कैमल फॉर द किंग्स डिनर, ना इट वॉज टाइम फॉर द फीस्ट। मतलब उन्होंने क्या बोला, हमने तो ऐसे कैमल को हमने बेवकूफ़ बना के यहाँ पे लेकर आया था कि हम उन्हें राजा बनाएंगे, लेकिन ये कैमल कौन है, हमारे लायन किंग का क्या है, डिनर है। अभी चलो हमें हमारी दावत का टाइम हो गया है। The lion king knew that what his courtier were thinking. He called the camel to him. He called the camel to him. अभी जो लायन किंग था उसे पता चल गया था, उसके जो मतलब लायन को पता चल गया उसके जो साथी है लेपर्ड फॉक्स और वल्चर क्या सोच रहे हैं। उसने सबसे पहले कैमल को बुलाया अपने दरबार में। फ्रेंड कैमल, ही सेड, आई हैड टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। मतलब यहाँ पे जो लायन है कैमल को, यहाँ पे जो लायन है कैमल को थैंक यू बोल रहा है कि थैंक यू दोस्त, शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी ज़िंदगी को बचाया है। वी आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक। तुम मेरे दरबार में उस वक्त तक ले सकते हो जब तक तुम रहना चाहते हो, तुम खुशी खुशी मेरे दरबार में रह सकते हो। आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन, मतलब मैं तुम्हारी हिफाजत का वादा करता हूँ, तुम्हें मेरे दरबार में किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। तुम जितनी मर्ज़ी चाहो तुम मेरी दरबार में अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी को गुजार सकते हो। मैं तुम वादा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ मेरे दरबार में किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। मैं तुम्हारी हिफाजत की, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन की, तुम्हारी हिफाजत का वादा करता हूँ कि तुम्हें मेरे दरबार में किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। द लायंस कटियर वॉज शॉक। अभी जो लायन के दरबारी थे फॉक्स लेपर्ड और वल्चर, उन्हें तो शॉक हो गया। हैड नॉट रिक्स देयर लाइफ सो डेट had they not risked their lives so that he could try camel's meat, the king wanted to let the camel live। अभी यहाँ पे जो उसके कर्टियर्स थे, जो उसके साथी थे फॉक्स लेपर्ड वल्चर, उनको बहुत ताज्जुब हुआ कि क्या वाकई लायन कैमल को खाने वाला नहीं है, अभी इसने तो कैमल को नई जिंदगी दे दी। द कटियर वर नॉट प्लेस विद दिस डिसीजन येट दे कुड डू नथिंग। अभी जो उसके दरबारी थे, उसके जो साथी थे फॉक्स लेपर्ड वल्चर, उसके इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं थे। ये तो हमने तो सोचा था, हमने कैमल को इसलिए बेवकूफ़ बना के लाया कि हमारा जो किंग लायन है उसे खाएगा, उसकी हंटिंग करेगा, लेकिन इसने तो कैमल को जगह दे दी कि वो दरबारी में जब तक मर्जी चाहे, जितनी मर्जी चाहे वो अपनी
यहाँ पे रह सकता है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लायन ले लिया है। Now the lion's paw was so badly burned that he could not go hunting। अभी जो लायन का पाँव था, पैर था, वो बहुत ही बुरी तरह जल गया था, तो वो शिकार के लिए जंगलों में नहीं जा सकता था। But they did not keep him from growing very hungry indeed। मतलब उसे ज़्यादा देर तक उसे जंगलों में ही नहीं रह सकता था, क्योंकि वो शिकार के लिए जा नहीं सकता था, तो उसे शिकार के लिए जानवर चाहिए था। फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर ही शाउटेड। मतलब उसने किसको चिल्लाया? फॉक्स को भी चिल्लाया, लेपर्ड और वल्चर सबको शाउट किया। डोंट यू सी डेट आई एम इल एंड हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड। अब वो किसको शाउट करता है? फॉक्स को भी शाउट करता है, लेपर्ड को शाउट करता है, वल्चर को भी शाउट करता है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं बीमार हूँ और भूखा हूँ? जाओ जंगलों से मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। The courtiers had to obey the king, so out they went। अभी कर्टियर जो थे उसके साथी थे, जो दरबारी थे, वल्चर, फॉक्स और ये लेपर्ड थे, उसने अपने राजा का हुक्म माना और उसके लिए खाना लाने के लिए जंगल में चले गए। दे डिड नॉट गो फार। वो ज़्यादा दूर तक जंगलों में नहीं गए। They sat down in safe place and discussed what they could। मतलब वो कहीं ज़्यादा दूर तक जंगलों में नहीं गए, तीनों आपस में मिलकर डिस्कस करने लगे हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ से उसे खाना ला के दें। I know said the fox after a while, we shall make the camel ask to be eaten। अभी यहाँ पे जो फॉक्स रहता है, हाँ हमें हमें कौन से एनिमल को लाना चाहिए, मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें कैमल को मनाना चाहिए, तुम इसके शिकार बन जाओ, तुम इसका फूड बन जाओ। He told the other of his plan। They all agree, so they went to the king। They all agree, so back they went to the king। First the vulture stepped forward। Your Majesty, he said, bowing low, you have found no food, but we cannot let your Majesty suffer। I am a poor creature, eat me। अभी सारे मिलके कहाँ जाते हैं? वल्चर, लेपर्ड और फॉक्स सारे मिलके लायन के पास जाते हैं, बोलते कि सरकार आलम, हुजूर आला, हमें माफ़ करना, मेरे सरकार मुझे माफ़ करना, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमें जंगलों में कोई भी फूड नहीं मिला। तो एक काम कीजिए सर, हम तुम्हारा हुक्म तो ऐसे हम तुम्हारे हुक्म खिलाफी तो नहीं कर सकते, एक काम करो, मुझे खा लो, मैं एक पुअर क्रीचर हूँ। ये कौन बोलता है? ये कौन बोलता है? वल्चर जो बर्ड है वो बोलता है कि मैं एक पुअर क्रिएचर हूँ, एक काम करो, आप मुझे खा लीजिए, आप मेरा शिकार कर लीजिए। द फॉक्स पुश द वल्चर असाइड। आई हैव मोर मीट ऑन मी, ही क्राई, ईट मी योर मैजेस्टी। अभी यहाँ पे जो फॉक्स रहता है, जो एडवाइसर बना है लायन किंग का एडवाइसर बना है, तो वो वल्चर को पुश करता है। वल्चर को पुश करता है कि मेरे अंदर ज़्यादा गोश्त है, तुम मुझे रोते हुए बोलता है मैं तुम्हारी हुक्म खिलाफी नहीं कर सकता, तुम मेरा गोश्त खा लीजिए। Now the leopard rushed forward। I am not much good, he cried, but I could make a meal for the king। अब यहाँ पे लेपर्ड रोते रोते हुए आता है, बोलता है मैं ज़्यादा तो अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर तो ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सरकार, मैं तुम्हारी हुक्म खिलाफी नहीं कर सकता, तुम मेरा गोश्त, तुम मुझे खा सकते हो। The camel listened to all these efforts। He must do as much he thought। अभी जो कैमल रहता है वो सारे सबकी बातें उसको सुनता है, वो सारे सबकी बातें को सुनता है वो, और ये वो फिर क्या सोचता है? Your Majesty, he said, I too am too willing to give my life for you। Please eat me instead of these odd friends of your who will be more useful than I am। अभी यहाँ पे जब कैमल जो रहता है वो सबकी बातें सुनता है, फॉक्स की बातें सुनता है, वल्चर की बातें सुनता है, लेपर्ड की बातें सुनता है, फिर वो भी जाता है लायन किंग के पास। हुजूर आला, सरकार, मेरे आका, एक काम करो, इन तीनों के बजाय आप मुझे खा लीजिए, क्योंकि मेरे अंदर ज़्यादा गोश है, ज़्यादा मांस है, आपके ये ओल्ड फ्रेंड्स हैं। That was what the fox, leopard and the vulture were waiting for। अभी यहाँ पे जो वल्चर है, फॉक्स है, लेपर्ड है, सब इंतज़ार कर रहे कि लायन किंग किसको खाएंगे। They prepared to jump at the camel, but the lion stopped them। मतलब वो क्या किए, तीनों मिलके मतलब जंपिंग लायन की बैक पे करने लगे, लेकिन लायन ने उन्हें मना किया। वी आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट। लायन क्या बोलता है? लायन किंग क्या बोलता है? फॉक्स, लेपर्ड और वल्चर क्या बोलता है? तुम तीनों मेरे अच्छे साथी हो, बहुत ही वफादार हो।
ही सेड माई हार्ट इज़ टच बाई योर ऑफर, मतलब मेरा दिल तो छू गया कि तुमने अपनी 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 सिफारिशें पेश की कि तुम मुझे खा लो। आई एक्सेप्ट देम ऑल, मतलब मैं तुम तीनों की बातों को एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम मेरे वाकई एक ईमानदार, एक अच्छे वफादार आप लोग मेरे साथी हो। आई शॉल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर योर सेल्फ, मुझे तुम्हें, वो क्या बोलता है, तुम बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही मेरे अच्छे साथी हो, मुझे तुम्हें एक ऑर्डर के साथ मुझे खाना चाहिए। द वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर्ड वर शॉक, अभी जो वल्चर थे, वल्चर था, फॉक्स, वल्चर कौन बना था, मैसेंजर, और फॉक्स एडवाइसर, लेपर्ड बॉडी गार्ड बना था, तीनों क्या हो गए, शॉक हो गए, बहुत ही उनको बहुत एक शॉक लगा। अवे फ्लू द वल्चर, अवे रैन द फॉक्स एंड द लेपर्ड, दे वर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन, अब यहाँ पे जो वल्चर था वो तेज़ी से हवाओं में उड़ गया, और फॉरेक्स था वो तेज़ी से भाग गया, और लेपर्ड भी थे, फॉक्स भी, लेपर्ड भी तेज़ी से भाग गया ये सुनकर कि ये अभी जो लायन किंग है उनको खाने वाला है। तो ये सुनकर क्या हुआ, वल्चर तेज़ी से उड़ने लगा, और जो लायन ने जब बोला कि मैं ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को मानने को तैयार हूँ, मैं एक ऑर्डर बना के एक को खाता हूँ, तो वल्चर क्या हो गया, वल्चर तेज़ी से हवा में उड़ गया, और जो फॉक्स था, फॉक्स भी तेज़ी से जंगलों में दौड़ने लगा, लेपर्ड भी तेज़ी से भाग गया, फॉक्स और लेपर्ड तेज़ी से भाग गए वो, और जंगलों में कभी दोबारा दिखाई नहीं दी, कि उन्हें डर लग गया कि अभी लायन किंग हमें खाने वाला है। द लायन लाव टू सी देम गो, अब लायन क्या करने लगा, हंसने लगा कि ये लोग कैसे चले गए। देन ही टर्न टू द कैमल एंड सेड यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, अभी यहाँ पे फिर वो कैमल के पास गया कि तुम तो वाकई तुम वफादार हो, बहुत ही अच्छे हो, तुम क्यों नहीं भागे। यू शॉल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव, यहाँ पे भी जो लायन रहता है वो कैमल को क्या बोलता है, तुम वाकई अच्छे इंसान हो, तुम वाकई बहुत ही अच्छे हो, तुम नहीं भागे। सारे भाग गए, वल्चर भी उड़ गया, लेपर्ड और फॉक्स भी जब भाग गए, लेकिन तुम वाकई बहुत ही लॉयल हो, वफादार, एक अच्छे दोस्त हो मेरे, तुम मेरे दोस्त बन सकते हो, जब तक चाहो, जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, जब तक तुम जिंदा रह सकते हो, जब तक तुम मेरे दोस्त रह सकते हो। द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल, कैमल क्या हो गया, खुश हो गया और उसका शुक्रगुजार हो गया। लायन थॉट टू हिमसेल्फ टू बी किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर, फिर लायन ने क्या बोला कैमल को, राजा बनना तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, एक अच्छी बात है, राजा बनना जंगलों का बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की मदद करना उससे भी अच्छा वाला काम है, कि उसने कैमल को नहीं खाया, उसने कैमल को छोड़ दिया। कि बच्चों स्टोरी में आपने देखा कि कैसे जो उसके साथी थे वो कैसे झूठ झूठ की एक्टिंग कर रहे थे कि हमें खा लो, वल्चर बोला था हमें खा लो, और लेपर्ड बोला था हमें खा लो, फॉक्स बोला था हमें खा लो, लेकिन जब लायन ने सोचा कि अभी मुझे इन्हें खाना चाहिए, तो लेपर्ड और वल्चर, वल्चर भी उड़ गया, लेपर्ड और फॉक्स दोनों भाग गए, फिर दोबारा जंगल में नहीं दिखाई दिए, लेकिन उसने क्या एक लॉयल्टी किस में देखी, कैमल में देखी, कैमल नहीं भागा, वो खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था। फिर बाद में क्या होता है, लायन और कैमल की दोस्ती हो जाती है, वो कैमल को क्या बोलता है कि तुम मेरे दोस्त बन सकते हो, जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, जब तक तुम मेरी ज़िंदगी रहेगी, हम दोनों मिलकर एक अच्छे दोस्त बन सकते हो। तो ये सुन के कैमल बहुत खुश हो जाता है, और लायन को थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई, और बोलता है कि एक जंगलों का राजा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की मदद करना उससे भी अच्छी बात है। और इसके राइटर कौन है, शंकर जो है इस लेसन के राइटर है, फ्रॉम फॉक टेल्स टू टूड, उन्होंने बहुत अच्छा लेसन लिखा है, कि बहुत ही अच्छा लेसन है ये, बिकॉज टू बी किंग इज़ गुड, मतलब एक किसी भी शहर का, किसी भी कंट्री का राजा बनना बहुत ही अच्छी बात है, पर लेकिन बट टू बी काइंड इज़ बेटर, लेकिन किसी की मदद करना उससे भी अच्छी बात है। टू बी किंग इज़ गुड, मतलब किसी भी शहर का राजा बनना, किसी भी जगह का राजा बनना, किसी भी मुल्क का, कंट्री का राजा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बट टू बी काइंड इज़ बेटर, मतलब किसी पे रहम दिखाना, किसी की मदद करना उससे भी अच्छी बात है। कि बच्चों आपने देखा कि जो किंग, हमारा जो किंग लायन था, जो लायन किंग था, उसकी चॉइस आपने देखी, उसने क्या किया, उसने किसी को खाया नहीं, उसने कैमल को अपना फ्रेंड बना लिया। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो, आई होप यू ऑल हैव एंजॉय दिस लेसन वेरी वेल, थैंक यू।